उत्तर पूर्वी जिले से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी मनोज तिवारी अपनी लोकसभा में जनसभाएं और पदयात्राएं कर क्षेत्र के लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी जिले की बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी मनोज तिवारी ने एक विशाल जनसभा को आयोजन किया, जिसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस जनसभा को संबोधित किया और प्रत्याशी मनोज तिवारी व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में क्षेत्र की जनता से अपील करते हुए कहा कि देश के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर क्षेत्र की जनता को संबोधित कर रहे हैं और प्रत्याशी मनोज तिवारी के लिए समर्थन मांग रहे हैं। क्षेत्र की जनता ने भी प्रत्याशी मनोज तिवारी और मनोहर लाल खट्टर का फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। क्या कुछ कहना था इस विशाल जनसभा में पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का, देखिए रिपोर्ट। ये लोग हैं देश को तोड़ते थे। कैसे? नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्य, चाहे नागालैंड हो, त्रिपुरा हो, मणिपुर हो, मेघालय हो, असम हो, देश से अलग होने की बात करते थे। वहां कोई चले जाते थे हम जैसे लोग, तो वो कहते थे यू इंडियंस, अपने आप को इंडियन नहीं कहते थे। लेकिन मोदी जी ने, अमित शाह जी ने सैकड़ों बार जाकर के लोगों को समझा करके उनके मन में देशभक्ति का भाव भरा। आज आधे से ज्यादा प्रांत है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, आधे से ज्यादा प्रांत आज वो देश के साथ जुड़ गए हैं। देश के बीचों बीच गलियारा आप लोग तो खूब जानते होंगे, क्योंकि जो उत्तर पूर्व के लोग हैं, पूर्वांचल के लोग हैं, वो गलियारा बिहार से लेके छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक तक नक्सलवाद का गलियारा। कितने नक्सली वह लोग थे। उस नक्सलवाद गलियारे के कारण से कभी लगता था से पहले जैसे मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, ऐसे मनोज भैया को भी तीसरी बार हमको सांसद बनाना है। तो इनके सांसद बनने में अगर हमारा इतना सहयोग होता है तो मैं धन्य हो गया हूं कि मुझे यहां आकर के आनंद मिला है। भाइयों बहनों, आखिर ये चुनाव हो रहा देश का, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, 85-90 करोड़ की संख्या इसमें अपने चुनाव का उपयोग करती है और 542 सीटों में से अलग अलग सीटों पर चुनाव लड़ा जाता है। हर सीट पर अपना अपना अलग अलग वातावरण होता है। हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र है तो हम हरियाणा की बात अलग से करते हैं, लेकिन यहाँ शहरी क्षेत्र है, यहाँ बातचीत अलग होती है। फिर भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमको दोबारा से सरकार बनानी चाहिए। तो आखिर क्यों बनानी चाहिए? नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के काम कांग्रेस के 55-60 साल के कामों से भारी पड़ते हैं। मोदी जी ने कांग्रेस की खड़ी हुई वो समस्याएं जिनका निदान किया है, एक एक गिनने लायक है। हम जम्मू कश्मीर को जानते हैं। जम्मू कश्मीर जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो बाकी सब प्रांतों की तरह एक प्रांत का गठन तो हो गया, लेकिन भारत का अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर नहीं बनने दिया। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। नेहरू जी ने संविधान में एक फांचर अड़ा दी। फांचर हरियाणवी में शब्द है, पता नहीं आप समझते कि नहीं। एक छोटा सा एक अड़चन डाल दी कि देश का कोई भी कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा जब तक वहां के लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे। अर्थात दिल्ली की सरकार, हरियाणा देश की सरकार वो छोटी बन गई और जम्मू की सरकार बड़ी हो गई। क्या कभी सुना है
किसी प्रदेश की सरकार बड़ी होगी और केंद्र की सरकार छोटी होगी, सुना कभी? इस प्रकार का एक अभिशाप जिसको झेल रहे थे वो थी धारा 370। नेहरू जी ने लागू किया उसको, हमने बहुत आवाज उठाई। इतने साल आवाज उठाने के बाद कांग्रेस के लोग हमको डराते रहे कि 370 हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएंगी, गृह युद्ध हो जाएगा। लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी की जोड़ी ने एक दिन एक लाइन में लिखा, धारा 370 समाप्त, निष्प्रभावी। किसी को खरोंच आई? कोई खरोंच आई किसी को? नहीं आई। और आज जम्मू कश्मीर भी वैसा ही प्रांत है जैसे हरियाणा प्रांत है, जैसे दिल्ली प्रांत। दिल्ली तो फिर भी अलग उस प्रकार का प्रांत नहीं है, लेकिन हरियाणा है, हमारा राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, ऐसा ही अब जम्मू कश्मीर हो गया। वरना इस जम्मू कश्मीर के 370 के कारण से पाकिस्तान भी हमेशा भुर्की देता रहता था। जय श्री राम, जय श्री राम। आगे नजदीक आओ, छोड़ दो, अरे छोड़ो, अरे एक मिनट, बोला, रुक जाओ। मेरे को राजन को बोलो। राजन, अरे राजन कहाँ है? राजन नहीं है, राजन था ना। हाँ चलो, नहीं सब इकट्ठे एक साथ। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बात करने के लिए मौजूद है। सर, आज किस तरीके से देख रहे हैं सर? वो दिल्ली में तो एक चुनावी प्रचार किस तरीके से जो है दिल्ली का? देखिए जिस प्रकार से हमको दिल्ली के संदेश मिले हैं, दिल्ली की सब सीटों पर, और बहुत अच्छा इस प्रकार से जनता का जो रिस्पांस मिल रहा है, मैं पूरा विश्वास से कह सकता हूं कि दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली हैं। और हमारा संयोग से हरियाणा और दिल्ली का एक ही दिन हमारा जो मतदान है 25 तारीख को, 4 जून को हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें, 1 विधानसभा सीट, और दिल्ली की 7 हम मिल करके 18 के 18 कमल खिला करके और मोदी जी के झोले में डालेंगे। निश्चित रूप से, क्योंकि इनका व्यक्तित्व ऐसा है, ये विश्व प्रसिद्ध कलाकार हैं, अपनी कम्युनिटी में भी और दिल्ली की जनता में भी जितना विश्वास इन्होंने प्राप्त किया है, अभूतपूर्व इनका विश्वास, क्योंकि मेरा बहुत पुराना संबंध हमारे मनोज तिवारी जी से है। निश्चित रूप से बड़ी मार्जिन के साथ ये सीट जीतने वाले। ऐसा है कि कोई कुछ कहता रहे, जिस आदमी का रिकॉर्ड ऐसा है कि जो देश के तोड़ने की बात, टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं, वो जनता समझती है, और ये काम जनता ने करना है, कन्हैया ने नहीं करना है और ना हमने करना है। ये काम जनता करेगी, और जनता का रिस्पांस जैसा मिल रहा है, जनता का जो जिस प्रकार का प्यार मिल रहा है, उसमें से मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हरियाणा को लेकर हमारे मंडल अध्यक्ष दिलीप सिंह और ये 5 साहब रह गए तो भाई है दिलीप भाई। मनोज जी क्या कहेंगे? आज खट्टर जी आपकी सभा में आए, आपके लिए वोट मांगा और ये भी कह के गए कि 7 सीट दिल्ली की आप जीत रहे हैं। नहीं, उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि हम और मनोज मिलकर के बुराड़ी की दुर्दशा को दूर करने के लिए काम करेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं बुराड़ी और अपनी लोकसभा के लोगों को विश्वास दिलाता हूं, मनोहर लाल खट्टर जी वो नेता हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए बोले कि अब किसी और को मौका दिया जाए। आज उन्होंने ये बात कही क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने हमें बुला लिया है। अब नरेंद्र मोदी जी अगर किसी को मुख्यमंत्री पद से बोलते हैं अब तुम मेरे पास आओ, और वो कहता है कि मैं मनोज तिवारी के साथ मिल करके इस क्षेत्र की चीज़ों को ठीक करूंगा, तो आज मेरा बल 4 गुना हो गया है, मेरा बल 4 गुना हो गया है। मेरा एक सपना है, हमारा सपना है ग्रेटर नोएडा जैसा
अपनी बुराड़ी को बनाना, और ये संभव है। बुराड़ी एक ऐसी जगह है जहां अभी भी डेवलपमेंट की बहुत सारी गुंजाइश है। जमुना जी जहां से बहती हैं और जमुना जी के किनारे के लैंड को एक बहुत बड़ी योजना के साथ हम डेवलप कर सकते हैं। जमुना जी में हम नया बैंक बना सकते हैं, साबरमती जैसा हम बुराड़ी को बना सकते हैं। इसके लिए हमारा जो सपना है उससे 2024 और 2025 दोनों जुड़ा हुआ है। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप 25 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाकर अपने भाई मनोज तिवारी को एक बार फिर से मौका दीजिए। मैं एक एक समस्या को अगले 5 साल में, अगला 5 साल हमारे लोकसभा के लिए और बुराड़ी के लिए, इसलिए आज मेरा बल और बढ़ गया, ठीक कर लूंगा, क्योंकि मुझे आज मनोहर लाल खट्टर जी ने जिस तरह से बात किया वो हमारे लिए बहुत अनुपम है। देखिए, बुराड़ी के लिए हमारा विजन पहले से भी, हम चाहते थे बुराड़ी को मेट्रो से कनेक्ट किया जाए। आज बुराड़ी के बाहर से मेट्रो आ गई, लेकिन अगला विजन है हमारा, जिस 100 फुटे रोड पे है ना, मुझे यहां से मेट्रो ले जानी है और मैं इसको करके रहूंगा। 100 फुटे रोड को आज तो एक सीवर डालने के लिए न जाने कितनी तकलीफें दे दिए हैं लोग, लेकिन मैं इसी 100 फुटे रोड को, सीवर की व्यवस्था का मैं समर्थक हूं, लेकिन सीवर का काम केवल खोद के छोड़ देना ये ठीक नहीं है। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री लेवल से कुछ बड़ी गड़बड़ी है। इन गड़बड़ियों को, हमें गड़बड़ी करने वालों को हटाना है और मैं अगले 5 साल में आपको 100 फुट्टा रोड से पुस्ता तक मेट्रो दे दूंगा, तभी मैं चैन से बैठूंगा। यह हमारा वादा है। केंद्रीय विद्यालय तो हो चुका है, बस वो जमीन बहुत गहरी थी, वो आप भी देखेंगे कि उसको हम भरने में कामयाब हो गए हैं। थोड़ा सा 2-3 महीना और लगेगा और उस जमीन को थोड़ा बैठाएंगे। मैं एक सेंट्रल स्कूल तो अपने क्षेत्र में शुरू कर दिया, दूसरा बिल्डिंग बनने जा रही है बुराड़ी का सेंट्रल स्कूल। उसको बनाने में मैं गलत नहीं बोलूंगा, कम से कम 3 साल का समय लगेगा, जब मैं बुराड़ी को सेंट्रल स्कूल दे दूंगा। ये क्या कह रहे हैं कि ये सारा काम आपके द्वारा है, आपने जनता को परेशान कर रखा है, आरोप पूरी तरह से आपके ऊपर है। अब देखो, संजीव बाबू को हम क्या कहें। देखो, आज तो दिल्ली की सरकार भी आम आदमी पार्टी की है और एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी है। अगर आप लीगली समीक्षा करें तो इस समय मेरा कोई भी इस तरफ का काम नहीं है जो हमारे जिम्मे आता है। इसलिए मैं मेट्रो की बात कर रहा हूं और हम मेट्रो लगा करके रहेंगे। हम कल भी 100 फुट्टा रोड को बनाने का काम हम ही ने शुरू किया, मगर हमारी लड़ाई संजीव झा से नहीं है। हमारी लड़ाई अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचारी मानसिकता से है और हमें पता है कि आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता आज दुखी है। बुराड़ी को ग्रेटर नोएडा जैसा बनाना हमारा सपना है और वो सपना मात्र 5 साल के अंदर पूरा होगा। देखिए, यही तो कारण है कि लोग बीजेपी पे विश्वास कर रहे हैं। अब जो लोग आज आरोप प्रत्यारोप करते हैं उनको अपने 10 साल के लोकल गवर्नमेंट के शासन का बताना चाहिए। साजिशें करते हैं, मगर मैं अभी उनमें उलझना नहीं चाहता हूं। ये देश का चुनाव है, देश के प्रधानमंत्री का चुनाव है। इसको गली का चुनाव बना करके कुछ लोग उलझाने की कोशिश करेंगे। पहले देश को सुरक्षित करते हैं, फिर दिल्ली को सजाना, ये मनोज तिवारी का सपना पूरा करें। सर, एक क्वेश्चन मैं करूंगा सर, अभी तक पानी की कोई समस्या? अब ये देखो इसको पूछो। पानी की मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूं कि जो पानी की जो समस्या है यहाँ पे आज तक जो 3-4 महीनों से अभी तक सोल्व नहीं हुई है, और पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे तोमर कॉलोनी में, और यहाँ पे लोग बाग इतने परेशान हो रहे हैं, कैसे पानी का बुरा हाल कर रखा है।
और दूसरी बात कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के लिए कम से कम 2 घंटे 3 घंटे पेरेंट्स वहाँ कहते अब हैं आप कि आप एक मिनट में आपकी बात लेता हूँ। देखो, ये आपका नाम क्या है? सुरेंद्र शर्मा। ये सुरेंद्र शर्मा जी हैं। मैं बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूँ कि क्या पानी की व्यवस्था सांसद को ही करनी है? क्या ये जो ट्रैफिक में ये सड़क बहुत अच्छी चल रही थी, अचानक से खोद खाद के छोड़ दिए हैं सब। अभी मैं और ये इसलिए किए हैं कि चुनाव में डिस्टरबेंस रहे ताकि लोगों को गुस्सा आए। आप समझ सकते हैं इस तरह की साजिशों को, लेकिन कोई बात नहीं। अगला इस 5 साल